हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो वर्ष है सभी के जीवन के लिए मंगलकारी हो और सभी लोग सफलता प्राप्त करें अपने जीवन में। ठीक है। तो आज हमारा यहाँ पर जो सेशन स्टार्ट होने वाला है, ये हम लोग सेट 3 की बात करेंगे, सेट 4 की बात करेंगे। ठीक है। अभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ही सेशन चलेगा और जब तक इसके 6-7 सेट नहीं हो जाएंगे तब तक हम लोग इसके डिस्कस करते ही रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो हमें स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में बताना है, इसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी है। ठीक है। तो जो इसका जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, -0.4 इंटू T2G और +0.6 इंटू EG। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपका डी ऑर्बिटल है, जो डी ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग है वो दो पार्ट में हो जाती है। जो डी ऑर्बिटल है आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो पहला होता है आपका T2G और दूसरा होता है आपका EG। ठीक है। तो ये आपका T2G है और ये आपका EG। ठीक। ये होता है DXY, DYZ और DZX। ठीक है। तो ये है DX² माइनस Y² और DZ²। ठीक। तो इसमें यहाँ कैसे क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन और बनता है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, एनर्जी ऑर्बिटल। ठीक है। तो आपका जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होता है वो कौन सा होता है, T2G होता है, DXY, DYZ और DZX। ठीक है। तो ये आपका यहाँ से एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। ठीक। अब ये जो ऑप्शन है हमें D7 के लिए बात कर रहा है, किसके लिए बात कर रहा है, D7 के लिए बात कर रहा है। कह रहा है कि D7 में बोल रहा है कि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो मैं इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ T2G 6 और EG 1। अब इस तरह से निकाल के देखिए इसका एनर्जी कितना आ रहा है। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 6 इलेक्ट्रॉन है और EG में एक इलेक्ट्रॉन है, EG में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये कितना आया, -2.4 प्लस 0.6। तो आपका जो आंसर कितना आ रहा है, -1.8 डेल्टा नॉट। ठीक। अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए। अब बोल रहा है कि D7 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए आप इस तरह से इसको भर सकते हो, T2G 4 और EG 3, T2G 4 और EG, एक मिनट, T2G इसको 5 कर देंगे हम लोग, कितना कर देंगे, 5। T2G 5 कर दीजिए और EG यहाँ पर 2 कर दीजिए। ठीक है। तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें। N कितना आ जाएगा आपका 3 और यहाँ N कितना है आपका 1 है। अब देखिए -2 पॉइंट -0.4 माइनस 0.4 इंटू यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है T2G में और 0.6 इंटू 2। तो ये आ जाएगा आपका -2.0 और +1.2। तो ये आ गया आपका 0.8। ठीक है। ये तो आपका ऑप्शन गलत हो गया, ये आपका सही है। अब देखिए यहाँ पर
इस वाले में निकाल के देखते हैं। इसमें कितना आ रहा है आपका 1.8 आ रहा है, आना कितना चाहिए था 0.8 आना चाहिए था। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है, थर्ड वाले में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 1 अनपेड। तो 1 अनपेड में तो 1 पॉइंट इतना आ रहा है, तो जब 1 अनपेड होगा तो कितना आएगा? 1.18 आएगा, 1.8 आएगा। अब बोल रहा 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो 3 अनपेड में 3 अनपेड के लिए कितना आ रहा है? हाँ, 3 अनपेड के लिए आ रहा है 0.8। 3 अनपेड के लिए कितना आ रहा है? 0.8। तो एक तो ये सही आ रहा है और एक ऊपर वाला सही आ रहा है, तो ये वाला आंसर, ये आंसर हो जाएगा और एक डी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप पहला ऑप्शन टिक करेंगे, ए एंड डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर था 17। तो 18 में बोल रहा है कि डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पी। तो इस तरह का जब भी कोई केस होगा तो वो किसको शो कर रहा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होते हैं वो पेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पेयरिंग के लिए डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमारा D4 सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? D4 सिस्टम है, और ये Eg है और ये आपका T2G है। तो D4 सिस्टम जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस बनेगा, T2G में कितने आ जाएंगे? यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और Eg में 0 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन आपका और बन सकता था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ से आपका मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन बन सकता था। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए तो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल दीजिए यहाँ पे, √n+2। तो ये आ जाएगा आपका 2 और इंटू 4, तो कितना आ गया आपका? ये √8 आ गया, वॉर्थ मैग्नेट्रॉन। अब ये भी पूछ सकता था कि जो D4 है वो डायामैग्नेटिक है या आपका पैरामैग्नेटिक है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है क्या है? T2G4 और Eg 0 है। 19 क्वेश्चन देखिए, द लिगेंड यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्यूप्रिक कॉपर। तो क्यूप्रिक कॉपर के लिए के आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा जो लिगेंड है वो यूज किया जाता है, रिस्पॉन्सिबल होता है? तो आंसर लगाएंगे S2O3 2-। ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक। तो मैं आप लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग चैनल को, वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमारे मोटिवेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग उसको सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को भी अगर अच्छा लगे तो दोस्तों से भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोग यहाँ देखेंगे, ये बोल रहा है कि कोई एलिमेंट है X, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कोई एलिमेंट है X, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 4s1 और 3d10। कितना है? 3d10। द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एलिमेंट इज। तो इसका जो आपको बताना है रॉन्ग स्टेटमेंट, कि इसके रिगार्डिंग रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बताना है कि इसका रॉन्ग स्टेटमेंट, इस रॉन्ग आंसर इसका क्या है 4 ऑप्शन में से।
तो इसमें देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है हमारा 3D10 और 4s1। तो जो कॉपर आयन है, सबसे पहली बात तो जो कॉपर आयन है, कॉपर है वो दो तरह के आयन में एग्जिस्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वेरिएबल वैलेंसी है। क्या है यहाँ पर? वेरिएबल वैलेंसी है। तो वेरिएबल वैलेंसी को ये क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। तो ये तो सही है इसका आंसर। दूसरे में आएंगे। हाँ, ये तो सही है दूसरा वाला। सेकेंड आपका कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो बनाता ही है। ठीक है, ये भी इसका सही आंसर है, ये भी सही है। इट फॉर्म्स पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। देखिए जब इसका Cu+ होता है, तो जब Cu+ फॉर्म में होता है तो ये क्या होता है? यहाँ पर 3D10 होता है। कितना होता है? 3D10। तो यहाँ पर बनाता है ये डायामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? 0 होते हैं। अगर ये Cu2+ फॉर्म में होता है तब यहाँ आ जाएगा आपका 3D9। तो यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये पैरामैग्नेटिक बनाता है। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक, अब ये यहाँ पर कि यहाँ पर दिया है फोर्थ ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, इट फॉर्म्स पैरामैग्नेटिक आयंस ओनली। तो ये डायमैग्नेटिक भी बनाता है, पैरामैग्नेटिक भी बनाता है। तो Cu+ में आपका डाया बनाएगा और Cu2+ में क्या बनाएगा? पैरामैग्नेटिक बनाएगा। तो यही आंसर इसका होना चाहिए, जो करेक्ट आंसर है। और ये कलर्ड कंपाउंड तो बनाता ही है, कलर सॉल्ट बनाता है, तो ये भी सही है। पर जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो क्या हमारा? इट फॉर्म्स पैरामैग्नेटिक आयंस ओनली। ठीक है, 21 है हमारा कि इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ग्रुप थर्ड कैटायन ब्लड रेड कलरेशन इज अ टेस्ट फॉर। तो सबसे पहले आपको जानना है कि जो ग्रुप 3 है उसमें कौन कौन से आयंस आते हैं। तो देखिए Fe3+ है, वो ग्रुप थर्ड में आता है। एल्यूमिनियम 3+, क्रोमियम 3+, जिंक 2+, और निकेल 2+, कोबाल्ट 2+, और मैग्नीज 2+। तो ये आपके जो ग्रुप थर्ड वाले यहाँ पर कैटायंस हैं। ठीक, अब जो पूछा है कि ब्लड रेड कलरेशन इज ए टेस्ट फॉर, तो जो ब्लड रेड टाइप का जो कलरेशन हमें मिलता है तो वो किसके लिए होता है? आयरन के लिए होता है। किसके लिए होता है? आयरन के लिए होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये साइनाइड यूज आयरन यूजिंग साइनाइड थायोसाइनाइड एज ए लिगेंड। ठीक है, ये आपका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन 1 में टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ देख रहे हैं आप लिंकेज, तो लिंकेज जो होता है, जो लिंकेज आइसोमेरिज्म होती है उसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है। कौन सा लिगेंड होता है? एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक ही तरह का लिगेंड है, दो तरह से लिखा है इसको। तो आपका NO2, और इस तरह से हम इसको लिख दें ONO। तो ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो होगी लिंकेज होगी, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो बी वाले का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। तो बी वाले का ऑप्शन क्या रहेगा? आपका सी रहेगा। ठीक, अब देखिए
इसमें पहला पहला वाला आपका आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ पर एक जो है Br आयन बाहर है और दूसरे वाले में सल्फेट आयन बाहर है, दूसरे वाले में सल्फेट आयन बाहर है। तो ये हमें दोनों जो आइसोमर हैं ये हमें आयोनाइजेशन देंगे। तो पहले का हो जाएगा आपका, फर्स्ट वाले का हो जाएगा डी। ठीक। तीसरा आपका कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन में देखिए, तो कोऑर्डिनेशन में ये दिख रहा है यहाँ पर बी वाले में, लिंकेज के सामने जस्ट देखिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, लिगेंड का एक्सचेंज हो गया, ये लिगेंड इधर आ गया और ये वाला लिगेंड इधर आ गया, तो हमें ये वाला मिल गया। तो सी वाले का होगा हमारा डी, सी वाले का होगा बी। क्या होगा सी वाले का बी। और एक बाद में बचता है हाइड्रेट आइसोमेरिन। देखिए यहाँ पर ये वाटर अंदर है, इधर यहाँ पर 6 वाटर मॉलिक्यूल अंदर है और ये इधर 5 हो गए, एक बाहर हो गया है और एक सीएल हमने अंदर ले लिया है। तो इस तरह की जो आइसोमेरिज्म है वो आपकी क्या है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है। ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा DCBA, DCB और ए, थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। ठीक। सेकंड वाले में आपको मैचिंग करना है। मैचिंग कॉलम ए से कॉलम बी का, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को हमें मैच करना है। तो आपको इसमें इनकी ज्योमेट्री बतानी है। तो ज्योमेट्री के लिए जो फर्स्ट है आपका निकिल CN होल 6, निकिल CN होल 6 और 2 माइनस। तो ये जो कंपाउंड है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है आपका, ऑक्टाहेड्रल है। क्या है ये, ऑक्टाहेड्रल। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पर, 6 है। दूसरा हमारा जिंक टेट्राक्लोराइड और 2 माइनस। अब देखिए यहाँ पर लिगेंड क्लोराइड लिगेंड है और ये वीक लिगेंड है, तो ये बना देगा यहाँ पर टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। थर्ड है और ये इन है और यहाँ पर ये 3 दिया है बाहर और ये आपका 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 6 है। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 है। तो थर्ड वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। तो ये भी आपका क्या बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। क्या बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल। अब देखिए 4 है, CuNO2 होल 4 और ये 4 माइनस चार्ज है। तो ये जो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो हमें यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको इनकी ज्योमेट्री निकालनी है। थर्ड वाला हमारा क्या है, थर्ड वाले में पूछा है कि कंडक्टिविटी, किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है। तो हमने कंडक्टेंस के लिए बताया था, कंडक्टेंस के लिए जो बताया था वो क्या था, नंबर ऑफ आयंस। इसको आपको ब्रेक करके देखना है, नंबर ऑफ आयंस जहाँ ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब मैं इसमें देख रहा हूँ कि इसको अगर मैं तोड़ देता हूँ तो मुझे यहाँ पर 4 आयंस मिलते हैं। क्या मिलेंगे, 4 आयंस। इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 आयंस मिलेंगे। इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 आयंस मिलने वाले हैं। और
इसको अगर आप ब्रेक करते हैं तो आपको 5 आयंस मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो कंडक्टिविटी होगी, इसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी, एस वाले की जो कंडक्टिविटी होगी वो होगी 5 to 3। कितनी होगी, 5 to 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। एस को हम डी से मैच कराएंगे। ठीक, और उसके बाद हमारा क्या है, 4 आयंस है, तो इसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी, 404। तो इसको हम मैच कराएंगे, सी से मैच कराएंगे। ठीक, और ये अभी 3 आयंस वाला है हमारा, तो इसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी, 2 to 9। तो ये हो जाएगा हमारा ए। और देखिए यहाँ पर सेकंड वाला क्यू वाला, इसमें 2 आयंस हैं, तो इसकी कंडक्टिविटी हो जाएगी 97। तो ये हो जाएगा बी। तो सी बी ए डी, सी बी ए और डी। ठीक है ना, तो 209 है, जो 229 है उसको मिलाएंगे हम आर से, जो 97 है उसको मिलाएंगे हम क्यू से, जो 404 है उसको मिलाएंगे पी से, और जो 523 है उसको मिलाएंगे एस से। तो आर क्यू पी एस, आर क्यू पी एस। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है ना, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही रहेगा। तो इस तरह से आपको ध्यान से ये निकालना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पर कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है और हमें इनका जो है मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट बताने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने पड़ेंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, उनका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना पड़ेगा। n+2 वाला जो फॉर्मूला था रूट में, और ये बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, तो 1 by 1 हम लोग चेक करेंगे। K3 MnF6, K3 MnF6। तो अभी जो Mn होता है आपका, वो कितना होता है, 25 होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25। तो ये आ जाएगा आपका 3d5 और 4s2 आ जाएगा। कितना जाएगा, 3d5 और 4s2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो Mn की जो ऑक्सीडेशन नंबर है, Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, +3 है। तो Mn यहाँ जो एग्जिस्ट कर रहा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे और यहाँ से 1, तो कितना हो जाएगा, 3d4। इसके बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद हम लोग इसका इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 4। तो n कितना आ रहा है हमारा, यहाँ पर 4 आ रहा है। तो n 4 आ रहा है, तो उसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले में। 4 इंटू 6 और 2 8, 4 और 2 6। तो कितना हो गया, ये √24 आ गया। तो √24 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 4.8। तो पहला वाला जो होगा आपका क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। क्या हमें मिला आंसर, एस। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, K3 VF6। तो आप देखिए यहाँ पर
इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा हमारा, +3 आ जाएगा। तो जो V होता है, वेनेडियम होता है, वो कितना होता है, 23 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 23 होता है। तो 3D3 4s2। तो V यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3D2 हो जाएगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए आपके, 2 आ गए। तो म्यू निकाल लीजिए यहाँ से, 2 और 2 + 2, तो कितना आ गया यहाँ पर, √8 आ गया है। कितना आ गया है, √8। तो √8 का वैल्यू कितना होता है, समथिंग 2.8। कितना होता है, 2.8। तो ये तो करेक्टली मैच है यहाँ पर। और नेक्स्ट है हमारा 3, K2Mn, K2Mn और Cn6। तो यहाँ पर कितना आएगा, +4 आएगा। तो ये Mn कितना होता है, 25। तो ये हो जाएगा 3D5 और 4s2। तो जब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा तो कितना हो जाएगा, +4 में आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 यहाँ से निकलेंगे, 2 यहाँ से निकलेंगे, 3D3। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ये आ जाएगा आपका 3 + 2, तो कितना आ रहा है, √15 आ रहा है। ठीक है, √15। तो √15 का मान निकाल लीजिए कितना होगा। ठीक है, √15। तो मुझे लग रहा है कि इसका जो होगा आपका, ये होगा R। √15 का मान होगा आपका 3.8। कितना होगा, 3.8। अब 4 वाला और देख लेते हैं, एक बचा है, K3TiF6। तो टाइटेनियम कितना होता है हमारा, 22 होता है। 3D2 और 4s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, और +3। तो यहाँ पर टाइटेनियम +3 में एग्जिस्ट कर रहा है। तो 3D कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया आपका 1, और ये आएगा 1, 1 + 2, तो √3 1.70। तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, P। ठीक है, इसका कितना हो रहा है, P हो जाएगा। तो SQRP, SQRP, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है, देखिए जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है वो आपके होते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, और जिनका आपका क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है वो होते हैं आपके लीनियर। क्या होते हैं, लीनियर। और 5 वाले क्या होते हैं, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। और जिनका 7 होता है वो होते हैं पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, तभी आप ये क्वेश्चन पकड़ पाएंगे। ठीक, तो आप आंसर मैच कर लेना जो भी आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो उसने पूछा है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बताने हैं कि किस किस में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है।
तो फर्स्ट है आपका क्रोमियम F6 और यहाँ पर है आपका 4-। तो आप देख रहे हैं कि जो F है वो कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। और यहाँ पर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना मिलेगा हमें, +2 मिलेगा। तो क्रोमियम कितना होता है, 24 होता है, 24 कितना होता है, 24 होता है। तो ये हो जाएगा 3D4 और 4s2 और +2 स्टेट में है। तो +2 स्टेट में यहाँ से 3D4 रह जाएंगे। तो यहाँ पर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, कितने आ गए, 4 आ गए हैं। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए यहाँ पर, 4। अब दूसरा यहाँ पर देखिए MnF6 मैंगनीज हेक्साफ्लोराइड और ये आ गया आपका ऊपर 4-। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है। तो Mn कितना होता है, Mn होता है 25। तो 25 का कितना हो गया, 3D5 और 4s2। तो Mn अभी +2 में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये कितना आ जाएगा, 3D5। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर 5 आ जाएंगे, क्योंकि पेयरिंग तो होगी नहीं। ये है आपका वीक लिगेंड। आपको पहले भी बताया था, जहाँ वीक लिगेंड होता है वहाँ नो पेयरिंग, डी ऑर्बिटल में कोई भी पेयरिंग नहीं होगी। और जहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वहाँ पेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हमें देखने के लिए मिलेगी। तो इसके इलेक्ट्रॉन आ गए आपके 5। कितने आ गए, 5। तो इसका आंसर हो गया आपका टी और इसका आंसर हो गया आपका एस। अब बचे आपके 2। थर्ड थर्ड क्या है हमारे पास, क्रोमियम CN6 और ये कितना है, 4-। तो अभी क्रोमियम यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो क्रोमियम का कितना होता है हमारा, 24 होता है। तो 3D4 और 4s2। क्रोमियम +2 में जैसे ही जाएगा यहाँ कितने रह जाएंगे, 3D4। अभी ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, तो यहाँ पर पेयरिंग होगी 1 2 3। और ये देखिए यहाँ पर ये 5 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 और 4। तो जब ये कंपाउंड बनाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे, 2 हो जाएंगे। कुछ इस तरह से दिखेगा ये शिफ्टिंग के बाद। वन टू थ्री और 4। तो इस तरह से ये शिफ्ट हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ हो जाएंगे। और n कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो इसमें आपके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 2 कहाँ पर है, 2 क्यू में है। और नेक्स्ट है आपका Mn मैंगनीज CN6 अब ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में माइनस, तो यहाँ हमें मिलेगा +2। तो अभी Mn देखिए, Mn का कितना होता है, 25 होता है ना। तो 3D5 और 4s2। Mn +2 में कितना आ जाएगा, 3D5। अब इसमें तो पेयरिंग होगी,
CN कैसा लिगेंड है? CN आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो 1 2 3 और 4। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 आ गए। अब क्या होगा जब हमें ये जो कंपाउंड है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस है, तो ये बनाएगा आपका इनर ऑर्बिटल। क्या बनाएगा? इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये किस तरह से बनाएगा? D2 और sp3, यानी अंदर वाला यहाँ पर 3D ऑर्बिटल यूज हो रहा है। जब आउटर बनेगा, आपको याद रखना है, जब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है तो यहाँ पर 4D वाला D ऑर्बिटल यूज करते हैं। ठीक है, D2 यहाँ पर यूज होता है 4D, यहाँ पर होता है 3D। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया। ठीक है ना? तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा। तो अनपेयर्ड कितने बच गए? यहाँ पर एक बच गया। तो इसका आंसर क्या होगा? पी होगा। STQP, STQ और P, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखना अभी हमें यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखिए, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। इसमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ठीक है, तो पहला हमारा कोबाल्ट NCS और इसमें NH3 है। कितने हैं? 5 NH3। और यह बाहर आपका काउंटर आयन है यहाँ पर SO3। इस पर -2 चार्ज होता है, इस पर -1 होता है। तो इसको हम क्या ले लेंगे? X ले लेंगे, इसको हम X मान लेंगे और प्लस -1। और ये तो आपका न्यूट्रल लिगेंड है, 0 चार्ज से मल्टीप्लाई होगा और -2। -2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया? ये +3। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +3 होगी। ठीक। दूसरा है आपका Na कोबाल्ट। Na ये आ गया कोबाल्ट और कार्बोनाइल 4। तो Na कितना होता है? यहाँ पर +1 होता है और ये X। अब कार्बोनिल पे जो चार्ज होता है वो 0 होता है, बराबर 0। और X बराबर आ जाएगा आपका -1। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? -1 होगी। ठीक। अब थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे आपका Na4 कोबाल्ट H2O3 और बाहर हमारा कितना है? होल थ्राइस है। तो यहाँ ये देखिए H2O3, इस पर चार्ज कितना होता है? ये आपका -2 होता है। थायोसल्फेट आयन है ये। और ये भी यहाँ पर ध्यान रखिए, किस चीज़ से आया है? सोडियम थायोसल्फेट से आया है।
सोडियम थायोसल्फेट से आया है। तो यहाँ चार्ज कितना होगा आपका +4, इसको x ले लिया हमने, और ये 2 हैं तो -6 बराबर 0। उसको पूरा लिख देते हैं हम लोग, तो बच्चे कहेंगे कैसे कर दिया सर ने। तो 3 इंटू -2 चार्ज है 0। तो x कितना आ गया यहाँ पर -2 बराबर 0, और x हमारा मिल गया हमें +2। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगी कितनी रहेगी +2। और देखिए ये वाला कंपाउंड तो आपका न्यूट्रल है, क्या है न्यूट्रल है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 0। तो इसका आंसर हो जाएगा Q, और इसका हो जाएगा S, इसका हो जाएगा P, और इसका हो जाएगा T। TpSQ। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पकड़ने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें याद रखनी है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोल रहा है कि ये आपका AgCN2 एजी साइनाइड होल ट्वाइस, और ये हमें इसका स्ट्रक्चर बताना है और इसका हमें मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। ठीक है, तो जो आपका AgCN होल ट्वाइस है, सबसे पहली बात तो आप जान लीजिए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 2 है, और ये यहाँ पर -1 चार्ज है। तो ये आपका लीनियर है, क्या है ये लीनियर है। तो लीनियर के लिए देखिए, लीनियर इसमें से है कोई, हाँ ये है ना लीनियर ये, तो इसको आपने इससे मैच करना है, 2 वाले से मैच करना है। ठीक, दूसरा है आपका CuCN होल 4, और ये आ जाएगा आपका 3 माइनस चार्ज, कितना है 3 माइनस चार्ज। हाँ, तो जो आपका CN है यहाँ पर, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो कॉपर स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ हमेशा क्या देता है, स्क्वायर प्लेनर देता है। क्या बनाता है, स्क्वायर प्लेनर। तो इसको हम बी वाले को ए वाले से मैच करेंगे, तो उसको फर्स्ट से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। थर्ड है आपका CuCN होल 6, CuCN होल 6 4 माइनस, कितना है 4 माइनस, तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल है। क्या है ये आपका ऑक्टाहेड्रल। और ये जो CN लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इसमें कितनी आएगी, +2 आएगी। कॉपर का कितना होता है 3D10। कॉपर कितना होता है 3D10, और 4S2 होता है। ठीक, तो ये आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो +2 में कितना आ जाएगा, नहीं 4S1 होता है, कितना होता है 4S1 होता है। तो 3D कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये 3D कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और जब ये 3D9 होगा, जब ये कितना होगा 3D9, देखिए 3D9 जब होगा, तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, एक रहेगा। और अनपेड इलेक्ट्रॉन जब एक रहेगा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा आपका 1 1 + 2।
तो कितना आ गया √3। तो √3 का वैल्यू कितना होता है 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। तो इसका जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा 5 रहेगा। कितना रहेगा? ये आपका ऑक्टाहेड्रल है। क्या है ये? ऑक्टाहेड्रल। और इसका जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट कितना रहेगा 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बता रहा है? ये हमारे पास एक FeCN होल 6 है और ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। CN कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और ये Fe आपका यहाँ पर 2+ में है, तो ये हो जाएगा 26 3D6 और 4S कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ इसका हम लोग ऑर्बिटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्बिटल 1 2 3 और 4। अब देखिए CN कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, तो ये पेयरिंग के लिए इसको फोर्स करता है। D ऑर्बिटल में पेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो 1 2 3 4 5 और ये कितना हो गया आपका 6 हो गया। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों इधर आ जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 0। मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा 0। तो ये आ जाएगा इसका ऑक्टाहेड्रल 0। ठीक। असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। तो असर्शन एंड रीजन में क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 क्या बोल रहा है कि इमंग द कोबाल्ट थर्ड एग्जाम्पल ये दिया है इतना डायामैग्नेटिक बट COF इज पैरामैग्नेटिक। तो असर्शन हमें क्या बता रहा है? असर्शन हमें क्या बता रहा है कि ये जो है डायामैग्नेटिक है। देखिए NH3 यहाँ पर कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब इसका यहाँ पर बना लेते हैं थोड़ा सा। इसका ये लास्ट क्वेश्चन है 9 10 11 तीन 2 क्वेश्चन और है इसके अलावा। देखिए भाई थोड़ा वीडियो लंबा तो हो जाता है, पर जब तक चीज़ें समझ में ना आए तो भी बेकार है ना। क्या मतलब है 10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो बनाने का? भाई जब तक आप सीख नहीं पाएंगे तो ऐसे वीडियो बनाने का क्या मतलब है? टाइम वेस्ट करना ही है। तो ये आगे 6 और ये 3+ है। आप यहाँ ध्यान रखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3। कोबाल्ट कितना होता है 27 होता है। तो 27 से मतलब 3D7 और 4S2। तो यहाँ +3 में है कोबाल्ट, तो यहाँ जाएंगे 3D, यहाँ आएगा 6 और 4S0। ठीक है 4S0 और 4P। तो NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। पेयरिंग को पेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ये भी। तो 1 2 3 4 और 5 और 6। देखिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर। तो N कितना आ गया यहाँ पर 0 आ गया। तो ये तो आपका डायामैग्नेटिक है। क्या है ये? डायामैग्नेटिक। वही बोल रहा है कि ये डायामैग्नेटिक है और ये पैरामैग्नेटिक है। तो आपको बताना है क्या सही है।
असर्शन रीजन क्या बोलता है इसका, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। तो इसका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन तो गलत है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो ये तो गलत हो गया। और ये इनर बना रहा है, इसमें sp3d2 आउटर बनाना चाहिए। तो हम यहाँ पर जो ये वाला आंसर लगाएंगे, ए इज़ ट्रू एंड बट आर इज़ फॉल्स। ए सही है और जो आर है वो गलत है। तो आंसर नंबर कितना होगा आपका, 3 होगा। कितना होगा आंसर, 3। देखिए इसमें 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, द कॉम्प्लेक्स आयन इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये आपका सिस है। तो ये कंपाउंड दिया है सिस, और ये आ गया इन, और ये होल ट्वाइस और Cl2 ऑप्टिकली क्या एक्टिव है। तो आपको बताना है कि जो असर्शन है 10 वाले का वो सही है गलत है। तो इसको यहाँ रख लीजिए इस तरीके से, है ना, इसको इस तरह से, और ये आपका आ गया इस तरीके से। तो आप इसमें सिस बना लीजिए ऑप्टिकली एक्टिव। तो Cl को एक इधर रखेंगे, एक इधर रखेंगे, और ये इस तरीके से आ जाएगा इन। ठीक, इसका जब आप मिरर इमेज बनाएंगे तो मिरर इमेज इस तरह से बनेगा, इन, और यहाँ भी इन आ जाएगा, और यहाँ Cl आ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, तो ये आपका सही है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो करेक्ट है। दूसरा क्या है इसका रीजन, इट इज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या यह ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल सही है। इसका रीजन क्या है, ऑक्टाहेड्रल, ये आपका असर्शन था, क्या ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो कोबाल्ट इन, होल ट्वाइस और 2। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो इसकी डेंसिटी कितनी है, 2 × 2, और ये आ गया 2, तो कितना आ गया 6। तो सही है ये तो ये सही है, तो इसका क्या बनेगा आंसर, इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा सेकंड वाला, बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आर भी सही है और ए भी सही है, बट जो आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। 11 देखिए, NiCO4, NiCO4 ये डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। और ये sp3 बनाता है, क्या बनाता है, sp3 बनाता है। ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, बिल्कुल सही है बात भी। यहाँ पर ए जो असर्शन है सही है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज DsP2। तो DsP2 तो भैया नहीं होगा इसका, स्क्वायर प्लेनर नहीं बनाता है, ये sp3 ही बनाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए सही है, आर गलत है। तो इसका आंसर फोर्थ, इसका आंसर 3 होगा, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ठीक है, तो ये आपका सेट 4 था। ठीक,
तो इसके बाद सेट 5 भी आएगा, सेट 6 भी आएगा और सेट 7 भी आएगा। तो हम लोग इसके लगभग जो है 7 सेट लगाएंगे। इसके कितने सेट होंगे? 7 सेट। तो आपको सारे सेट को ध्यान से लगाना है और क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली आपको सॉल्व करना है, ठीक है, लॉजिकली सॉल्व करना है आपको। जब आप थ्योरी ढंग से पढ़ पाएंगे तभी ये क्वेश्चन आपके हो पाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा और कल हम लोग एक नया वीडियो लेके आएंगे प्रैक्टिस सेट का। थैंक यू सो मच।